तो जैसा कि आपको पता है लास्ट टाइम हमने टॉपिक ख़त्म किया था ओम्स लॉ और आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, राइट। तो आई होप वो टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपने रिवीजन भी किया होगा। और उसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। सबसे पहले वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ, राइट। और आज का टॉपिक हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसे टॉपिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे आज, ठीक है। तो लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस जो टॉपिक हमने किया उससे कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्या था क्वेश्चन नंबर 1? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। जो लास्ट टाइम टॉपिक किया था उसी के बेस पे क्वेश्चन है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। On what factors does the resistance of conductor depends, right? मतलब किस फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था, फिर भी आंसर कर लेते हैं इसका। आंसर इज दैट, आंसर लिख देता हूँ, सॉल्यूशन नहीं आंसर, राइट। आंसर इज दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। पता है आपको रेजिस्टेंस, इसका जो आंसर है आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज, लास्ट टाइम कराया था अभी मैंने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, राइट। अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूं तो मैं ये कह दूं, ये हो गया। और सेकंड क्या था इसके अंदर? सेकंड ये था कि रेजिस्टेंस इज, मैं लिख नहीं रहा पूरा, राइट। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। समझ गए? तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। पहला क्या है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ऑब्वियसली लास्ट टाइम मैंने कराया था ये। और सेकंड ये है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। और जिन बच्चों को ये चीज़ क्लियर समझ में ना आए, इनकी फर्स्ट वीडियो अगर वो देख रहे हो तो वो आप बैक साइड की वीडियो देखें, उसमें ये मैंने क्लियर किया हुआ है, राइट। तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, जितना एरिया बढ़ेगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। इनवर्सली इसका वो है, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में था, एक बार चेक कर लेता मैं क्वेश्चन फिर भी। हाँ, will the current flow more easily through the thick wire or the thin wire of the same material? ये क्वेश्चन था। तो will the current flow easily through thick wire or thin wire of same material? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम कराया था कि करंट जो इजीली फ्लो करेगा वो थिक वायर से करेगा या थिन वायर से करेगा। मटेरियल सेम है हमारे पास। एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास मटेरियल कॉपर का है, ये थिन वायर है, और सेम का ही मैंने थिक वायर कर दिया। लेंथ सेम है, लेंथ दोनों की एल है, इसकी भी एल है, इसकी भी एल है। थोड़ा छोटा लग रहा है, बड़ी लेंथ है मान लो, ठीक है, एल है। दोनों सेम मटीरियल के हैं। तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस किस केस में कम होगा? रेजिस्टेंस एरिया, बिकॉज दोनों का एरिया तो चेंज है ना, लेंथ तो चेंज नहीं है। तो रेजिस्टेंस हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, राइट। इसका मतलब इसका एरिया है ज़्यादा तो रेजिस्टेंस होगी इसकी कम, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें ऑब्वियसली करंट ईजिली फ्लो करेगा। तो ये थिक वायर है, थिक वायर में रेजिस्टेंस क्या होगी? एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, इनवर्सली है उसका, राइट। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट इजीली फ्लो करेगा किससे? थिक वायर से, देन द थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। बात समझे? तो सिंस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, सो करंट विल फ्लो मोर इजली इन थिक वायर। तो थिक वायर से करंट क्या करेगा? मोर इजीली फ्लो करने वाला है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये बात क्लियर है? ये बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है कि सेम मटेरियल है, दोनों का एरिया डिफरेंट है,
तो जिसका एरिया ज़्यादा होता है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, तो रेजिस्टेंस अगर इसमें कम है तो करंट इसमें ज़्यादा फ्लो करने वाला है, बिकॉज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की विच रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बात क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन, इफ वी चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, मतलब मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो पहले वैल्यू थी ना उससे मैंने आधी कर दी, राइट। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द करंट, करंट की वैल्यू में क्या चेंज आने वाला है। समझो मेरी बात को। क्वेश्चन है कि व्हेन वी हाफ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, ये एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन है। अगर हम पीडी को आधा कर दें अक्रॉस द कंडक्टर तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द कंपोनेंट। अगर किसी कंपोनेंट की, मैंने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, व्हेन वी हाफ द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट की आप क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दे तो क्या फर्क होने वाला है, किस पे, इलेक्ट्रिक करंट पे। तो आप जानते हैं ना आंसर इसका, बताइए, पता होगा आपको, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू भाई ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट द रूम टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने आधा कर दिया ना तो करंट भी आपका आधा हो जाएगा। आप मेरी बात समझे, बिकॉज यहाँ यही क्वेश्चन है, ओम्स लॉ की ही स्टेटमेंट पूछी है उन्होंने। इज इट क्लियर? सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इट मीन्स दैट अगर आपने PD की वैल्यू आधी कर दी है, बिकॉज हाफ कर दिया PD की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सो ये पहले इसकी डेफिनेशन लिख देना कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो द करंट इफ विल ऑल्सो हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। तो करंट भी प्री फॉर्मर वैल्यू से आधा हो जाएगा। ठीक है, हमने इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल किया था तो उसमें भी ये प्रूव चीज़ हो गई थी। इज इट क्लियर? अब एक काम करते हैं, अब 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको रिमूव करता हूँ तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। चलो इसके यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं। ये पार्ट लास्ट क्वेश्चन है, फिर पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा देंगे इसको। राइट, क्वेश्चन ये है कि विच अमंग द आयरन एंड मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर। क्वेश्चन इज विच अमंग फर्स्ट पार्ट है इसका, अमंग आयरन और मर्क्यूरी इज बेटर कंडक्टर, दोनों में से अच्छा कंडक्टर कौन है। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसका टेबल देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि जो आयरन है, आयरन की रेजिस्टिविटी कम है मर्क्यूरी से। आयरन ऊपर होता है, ठीक है, आपने पढ़ाया था लास्ट टाइम। तो आयरन की जो क्या है, रेजिस्टिविटी कम है मर्क्यूरी से, इसलिए आयरन बेटर कंडक्टर है मर्क्यूरी से। तो इसका जो आंसर लिखेंगे, आप लिखेंगे द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेस, नॉट लेस, हाँ लेस, इज लेस देन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का H लिख देता हूं, राइट। द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेस देन मर्क्यूरी, सो आयरन एज द बेटर कंडक्टर। फिर सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया है कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर कौन है। तो आप जानते हैं, सबसे टेबल फिर दोबारा टेबल चेक करिएगा, Ag सिल्वर इज द बेटर कंडक्टर, इज अ बेस्ट कंडक्टर, नॉट बेटर, बेस्ट। सो क्वेश्चन इसका है विच इज अ बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, तो यहां विच लगा देता हूं, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखना है तो विच इज द बेस्ट कंडक्टर। तो आज सॉल्यूशन जो इसका आंसर है वो क्या होने वाला है,
ए जी, बिकॉज ए जी की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 की पावर -8 ओम मीटर, और यहाँ पर कोई वैल्यू होती है इसके अकॉर्डिंग बहुत कम होती है, सबसे कम ये होती है, ठीक है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्लियर, ओके, रिमूव करते हैं इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो टॉपिक में डाल देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर रेजिस्टर्स का मेरे पास कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। एक काम करते हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। रेजिस्टेंसेस को क्या लगा दिया, पैरेलल के अंदर लगा दिया। रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंसेस क्या, मेरे पास बहुत सारी रेजिस्टेंस हैं। मेरे पास है ये R1, मेरे पास है ये रेजिस्टेंस बनाया था ना R2, मेरे पास है ये रेजिस्टेंस R3। मान लो मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं। अब मैं इन रेजिस्टेंसेज को सबसे पहले, अगर नॉट पैरेलल, पहले सीरीज वाला पढ़ो, नॉट पैरेलल, पहले सीरीज वाला पढ़ते हैं, राइट। सीरीज में लगाऊंगा सबसे पहले मैं इसको, सीरीज में मतलब एक लाइन के अंदर। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं पहला रजिस्टर यहाँ, सेकेंड रजिस्टर यहाँ, थर्ड रजिस्टर यहाँ। इज इट क्लियर। और यहाँ पर एमीटर है आपका, ये एमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी लग गई, एंड दिस इज अ की, दिस वन, राइट। यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से करंट निकलता है, जानते हैं आप, पॉजिटिव से करंट निकलता है, ठीक है। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव से करंट फ्लो करता है टुवर्ड्स नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है ये, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, राइट। ये हमारी है की। अब यहाँ पर क्या है, ये मैंने लगा दिया R1, ये लगा दिया R2, ये लगा दिया R3। तीनों रेजिस्टेंसेस को मैंने लगा दिया है स्टूडेंट्स सीरीज के अंदर, मतलब एक ही लाइन में लगा दिया, राइट। अब क्या होता है सीरीज के अंदर, आपको एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स, करंट सेम होता है। करंट को चलो बिग आई ले लेते हैं, करंट होता है सेम। करंट क्या होता है, सेम होता है। अगर आई करंट आपने यहाँ से पास किया है ना, तो जैसे स्विच ऑन किया आई करंट पास हुआ, तो आई करंट, इसमें भी आई करंट आएगा, इसमें भी आई, और थर्ड वाले रजिस्टर में भी आई करंट आएगा। इसका मतलब सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है थ्रू आउट ऑल द रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो डिफरेंस फिर क्या होता है, डिफरेंसेस एक चीज़ में है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लगा दिया क्या, V1, मतलब एक वोल्ट मीटर लगा दिया इसके अक्रॉस, मैंने यहाँ पर भी एक वोल्ट मीटर लगा दिया इसके अक्रॉस। क्यों लगा रहा हूँ मैं इतने V1 V2, अभी बताता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर भी एक वोल्ट मीटर लगा दिया V3। इतने वोल्ट मीटर की क्या ज़रूरत पड़ गई, बिकॉज रेजिस्टेंसेस को जब हम सीरीज में लगाते हैं तो करंट की जो वैल्यू होती है वो तीनों में सेम होती है। जो ये बैटरी करंट निकालेगी ना, वही करंट इसमें, वही करंट इसमें, वही करंट इसमें। तो मैं पहली चीज़ जो मैंने बता दी है वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। जो पहली चीज़ इसके बारे में, रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में क्या है, पहली चीज़ वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट दैट इज आई इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस। सारे रेजिस्टेंसेस में, चाहे 10 रेजिस्टेंस लगा दो लाइन में, सब में जो आई यहाँ से निकला ना, अगर 5 एम्पियर निकला है तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट चेंजेस है किस में है, फिर चेंजेस है पोटेंशियल डिफरेंस में। समझा मेरी बात। मान लो अगर 10 वोल्ट की बैटरी दे दी आपने, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इसके अक्रॉस में आएगा ना, उसकी वैल्यू 10 वोल्ट नहीं होगी, उसकी वैल्यू इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगी इसके पास। मतलब ये जो वोल्टेज है ये बढ़ जाएगी, कुछ वोल्टेज इसके पास, कुछ वोल्टेज इसके पास, कुछ वोल्टेज इसके पास, मतलब तीनों में जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होगी। बात समझे मेरी। जब वोल्टेज तीनों में डिफरेंट होगी, तो जब तीनों की वोल्टेज को मैं ऐड करूंगा तभी मेरी जाके टोटल वोल्टेज आएगी। ये नहीं है कि 10 वोल्ट मैंने यहाँ से दे दी तो 10 वोल्ट यहाँ, 10 वोल्ट यहाँ, 10 वोल्ट यहाँ, ऐसा नहीं है। बात मेरी समझे। तो अब ये चीज़ समझने के वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, राइट।
इंपॉर्टेंट क्या है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या है, सेम नहीं रहती। तो सीरीज में आप सेकंड पॉइंट लिखिए, V इज डिफरेंट, V इज डिफरेंट, ठीक है, अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। जितने भी रेजिस्टर आपने लगाए वहां पर जो V की वैल्यू है ना वो अलग आने वाली है, समझ गए। करंट की वैल्यू सेम आने वाली है, V की वैल्यू डिफरेंट आने वाली। मैंने लिखवा दिया ऐसे, बट मैं ऐसे लिख देता सिंपल, I इज सेम, V इज डिफरेंट, वो भी ठीक था, बट मैंने थोड़ा लिखवा दिया आपको। अब सबसे पहली बात, टोटल करंट इसके अंदर मैंने भेजा है I, ठीक है, और टोटल वोल्टेज सप्लाई जो मैंने की है वो है V, टोटल वोल्टेज V है और टोटल करंट है I, ठीक है। अब समझिएगा ओम्स लॉ क्या कहता है, बाय ओम्स लॉ इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई, जब तीनों में करंट आई है तो वोल्टेज अलग होगी ना। एक काम करते हैं, टोटल वोल्टेज पहले निकालते हैं। टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू, टोटल वोल्टेज तो V ही दे रखी है मैंने यहाँ पर, इज इक्वल टू I इंटू टोटल I, टोटल I मीन्स टोटल करंट, तो तीनों में करंट आई है, I इंटू R, तो ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये हो गया किसका, टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब क्या है यहां पर समझने वाली बात है कि हमारा V चेंज है। अगर मैं टोटल V निकालना चाहूं तो क्या मैं टोटल V ऐसे निकालूंगा ना, V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने क्या बोला, जो तीनों में वोल्टेज आएगी वो मुझे ऐड करके तभी तो टोटल वोल्टेज मिलेगी। अगर 10 वोल्ट भेजी है तो कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, तीनों का ऐड करूँगा 10 आएगा, तो टोटल वोल्टेज मैंने 10 वोल्ट ही भेजी, मैंने V वोल्ट भेजा है। तो V वोल्ट कब मिलेगा, जब V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू जब जोड़ूंगा तो मुझे टोटल वोल्टेज मिल जाएगी। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला था IR, तो ये तो हो गया टोटल, बट आप बात किसी कर रहे हैं सीरीज की, तो एक काम करिए यहाँ पर S लगा दीजिए कि सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी V1 का फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू R1, बिकॉज I तो तीनों में सेम है, याद रखिएगा, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी, तीनों जगह I है, करंट सेम है। V1 इज टू I इंटू R1 लिखूंगा यहाँ पर, क्यों लिखा R1, बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस R1 है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा I इंटू R2, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा थर्ड वाले में I इंटू R3। बात समझे, क्योंकि सेकंड वाले का R2 है तो I करंट इसमें भी I इंटू R2, इसमें I इंटू R3। अब एक काम करिए, I है कांस्टेंट बिकॉज I है कॉमन, मतलब I है सेम, तो RS इज इक्वल टू यहाँ से I ले लीजिए कॉमन, जैसे ही कॉमन आया तो ब्रैकेट में क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, I से I कैंसिल। तो आपको सीरीज का एक फॉर्मूला मिल गया, आपको सीरीज का एक फॉर्मूला मिल गया, RS इज इक्वल टू क्या मिला, R1 प्लस इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ 10 रेजिस्टेंस होते तो 10 ऐड कर देता मैं सीधा ही। तो इसका मतलब मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। सीरीज में अगर मेरे पास रेजिस्टेंसेस लगी होंगी, अगर 10 भी लगी होंगी तो उसको डायरेक्ट ऐड कर दूंगा मैं, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी। बात समझे आप इस चीज़ को। तो यह रेजिस्टेंस इन सीरीज, अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ इसका फटाफट। सीरीज के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, करंट सेम होता है, तो तीनों में करंट सेम जा रहा है, बट वोल्टेज अलग होती है, तो तीनों में वोल्टेज अलग जा रही है, तीनों रेजिस्टेंसेज में। जब करंट सेम होता है वोल्टेज अलग होती है। अगर मुझे टोटल वोल्टेज चाहिए तो मुझे टोटल V जो मैंने भेजा है उसके लिए तीनों वोल्टेज को ऐड करना पड़ेगा। तीनों वोल्टेज को मैंने कर दिया ऐड। टोटल वोल्टेज तो I इंटू RS है, बिकॉज R सीरीज में लिया तो RS इज इक्वल टू V I R1, बिकॉज इसकी R1, इसका I R2 I R3, I कॉमन कैंसिल, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक काम करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर करते हैं न्यूमेरिकल। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये है रेजिस्टेंस इन सीरीज और एक होता है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। वो जो टॉपिक है ना सेकंड वाला, दो तरह से रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लगता है। इसको मैं पैरेलल भी लगा सकता था, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, राइट। बट ना पैरेलल वाला पहले मैं सीरीज वाले की कराऊंगा क्वेश्चन, इसको पूरा खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा, फिर ये टॉपिक शुरू करेंगे सेकंड वाला इसका पार्ट। इज इट क्लियर? तो मैं इसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो मिटा रहा हूँ। अब आपको समझ में तो आई गया।
अब वहां पर सॉल्व एग्जाम्पल होगा आपके पास, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा है, 12.7 है ना, एग्जाम्पल होगा सॉल्व, देखिए कौन सा है सॉल्व होगा। इज इट क्लियर? तो मैं करता हूं सॉल्व इसको। क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन है ये, इज इट क्लियर? 12.7 ही है, तो एग्जाम्पल है 12.7 ये। वहां पर क्या दे रखा है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। हमारे पास वी हैव अ कंडक्टर, वी हैव दिस रेजिस्टेंस, और यहाँ पर मुझे दे रखा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब। थोड़ा सा नीचे बनाना चाह रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। पता क्यों? क्योंकि ऊपर जगह कम बचेगी, बाद बनाऊंगा। तो ये है मेरे पास एक कंडक्टर, ये है मेरे पास एक लैंप, इज इट क्लियर? इस कंडक्टर की इस रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसकी 4 ओम है आपके पास वैल्यू, और ये है 20 ओम का, समझ गए? अब यहाँ पर क्या है, एक बैटरी कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या है, और आपके पास एमीटर लगा दो एक, और सबसे पहले यहाँ की लगा देते हैं, यहाँ पर सर्किट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और 6 वोल्ट की आपके पास है बैटरी, वहाँ पर 6 वोल्ट की हमारे पास है बैटरी, 4 ओम का ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, और 20 ओम का हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। इज इट क्लियर? समझ गया मेरी बात? तो यहाँ पर मैंने की भी लगा दी है, और क्या क्या चीज़ें लगानी है अब चेक कर लो, और क्या लगाना है। इज इट क्लियर? तो करते हैं शुरू इसको। सबसे पहले इसके अंदर मैं करता हूँ स्टार्ट। 6 वोल्ट बैटरी है, 4 ओम मेरे पास ये है, मेरे पास 4 ओम ये है। हाँ, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ये जो बना लिया मैंने, एक एमीटर लगा लीजिएगा, एमीटर कहीं पर भी लगा दो इसको, एमीटर यहाँ लगा दो, पूरा सर्किट कंप्लीट कर दो इसको। तो ये हमारे पास एमीटर है, ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। एक काम करते हैं, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें पूछा है टोटल रेजिस्टेंस, बिकॉज सीरीज में लगी हुई दोनों। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहली चीज पूछी है टोटल रेजिस्टेंस, हमें बतानी है टोटल रेजिस्टेंस, फिर बताना है टोटल करंट। पढ़ो क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 12.7 में, फिर टोटल करंट थ्रू द सर्किट, और थर्ड हमें बताना है दैट इज पीडी अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इसकी अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर एंड 20 ओम और इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके अक्रॉस हमें क्या बताना है, पीडी बताना है। 3 चीजें, साफ सुथरा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है इसमें, दोनों सीरीज में लगी हुई है। 6 वोल्ट की बैटरी है, की है, एमीटर है। और एक काम करते हैं, शुरू करते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है, ये R1 ये R2, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज की क्या होती है, डायरेक्ट है, अभी कराया था मैं 2 मिनट पहले। R1 है 4 ओम, R2 है 20 ओम, दोनों को ऐड कर दो, कितना आया, 4 + 20 = 24 ओम। ये आपके पास आ चुका है RS, टोटल रेजिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है। सिंपल ऐड कर। फिर क्या निकालना है, टोटल करंट। हमारे पास I मिल गया, R मिल गया, टोटल I निकालना है अभी हमने। I इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, जो I आएगा दोनों की वैल्यू सेम आएगी। हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। हमारे पास रेजिस्टेंस आ चुकी है, कितनी है, 24 ओम है। इज इट क्लियर? 24 ओम आ गई। V है, R है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, V = IR, राइट। आपको क्या निकालना है, I का फॉर्मूला क्या होगा, V/R। निकालिए टोटल वोल्टेज, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है, टोटल वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट है, लगाते हैं 6 अपॉन टोटल R निकाला अभी मैंने 24, तो 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24। I कितना आया, तो 1/4, 4 को डिवाइड करो यार 1 से, 1 को 4 से, तो 0.4 2 = 8, और 10 में से 8 गए 2, 4 5 = 20, 0.25 एम्पियर। ये टोटल करंट जा रहा है कहाँ पर, आपके इस सर्किट के अंदर, ये 25 एम्पियर। इसमें भी 0.25 एम्पियर, इसमें भी 0.25 एम्पियर। समझ गए, ये करंट की वैल्यू सीरीज में दोनों में सेम रहेगी। लेकिन अब जो तीसरा क्वेश्चन है, पीडी अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, आपको मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में हमेशा क्या होता है, अलग होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसका अलग। एक काम करते हैं, दोनों के ऊपर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ये V1 और यहाँ लगा रहा हूँ मैं V2,
समझ गए? V1 V2 इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर बताना है, तो मैंने 4 ओम के ऊपर एक वोल्टमीटर लगा दिया, बिकॉज वोल्टेज निकाल रहा हूँ मैं इसकी। अब जब मैं V1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो V1 की वैल्यू क्या आने वाली है, I इंटू आर फॉर्मूला होता है ना, I इंटू आर, तो I इंटू आर वन लगाना है यहाँ पर, आर टोटल रेजिस्टेंस नहीं लगानी, इस पर्टिकुलर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस लगानी है वहाँ पर, बिकॉज पर्टिकुलर रेजिस्टर का ही वोल्टेज निकाल रहे हैं आप। तो करंट लेकिन I1 इसलिए लगाया क्योंकि करंट दोनों में सेम है, करंट की वैल्यू दोनों में वही यूज होने वाली है। तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, I की वैल्यू कितनी आई है 0.25 इंटू R1, R1 इसका खुद का R1 कितना है, R कितना है 4, तो V1 कितना है ये आया 25 पूरा 100 1 वोल्ट, कितना आया 1 वोल्ट। एक काम करिएगा, नो डाउट आपको अपना आंसर चेक हो जाएगा, अगर गलती होगी तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि मेरे पास मिस्टेक है, वो देख लेते हैं। V2 निकालो पहले, तो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा I इंटू R2, सिमिलरली I कितना है दोनों में सेम ही है, और R2 कितना है, R2 इस केस में 20 है, तो 20 तो कितना आया इज इक्वल टू लिख देता हूँ, और 25 टू 50 500 मतलब 5 वोल्ट, करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा। और मैंने क्या बोला था, दोनों की जितनी वोल्टेज यहाँ से भेजोगे ये दोनों की वोल्टेज ऐड कर दोगे तो वो इसके इक्वल आनी चाहिए, बिकॉज यही वोल्टेज बढ़ती है यहाँ पर। तो वहाँ पर ऐड करके देखो उसकी कितनी है 5, और इस वाले की पहले वाले कितनी आई है 1, तो कितना आ गया 6 वोल्ट नहीं आ गया। तो ये आंसर अगर गलत होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी गलती कहाँ पर है। सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। कर लिया आपने ये, तो इसको करते हैं रिमूव पहले। अब आपके पास इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, उसी के आगे वाले मतलब एनसीईआरटी के पेज में, उसी पेज में हो गया तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 2, उन दोनों को लगाते हैं तो आपको बिल्कुल आपका रेजिस्टेंस सीरीज का टॉपिक बिल्कुल फिनिश और समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन पहला वाला क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके अंदर आपको 3 सेल दे रखे हैं, 3 क्या दे रखे हैं सेल दे रखे हैं 2 वोल्ट के। सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ 3 सेल लगा रहा हूँ, 1 2 3। अगर 2 वोल्ट के 3 सेल है तो समझिए मेरी बात को, यहाँ पर 6 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट मत लिखना क्योंकि 2 वोल्ट का ये सेल, 2 वोल्ट का ये सेल, 2 वोल्ट का ये सेल, तो टोटल वोल्टेज 6 हो गया, 6 वोल्ट हो गया। फिर क्या कहा उसने कि 3 यहाँ पर वो लगाए हैं रेजिस्टेंसेस, क्या लगाए हैं 3 रेजिस्टेंसेस, 1 2 और 3, तीनों ही सीरीज के अंदर है, नॉट अ पैरेलल, समझ गए। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम, इसकी है 8 ओम और इसकी है 12 ओम। इज इट क्लियर? फिर आपको पूछा क्या गया, यहाँ पर एक की लगा दी, ठीक है, और इस तरह से ये डायग्राम कंप्लीट होता है। यहाँ से करंट जाएगा आई, पहले वाले में यही पूछा है कि एक स्कीमेटिक डायग्राम तैयार कीजिए, किसका इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए। तो मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया जिसके अंदर उन्होंने बोला एक ही होनी चाहिए, लगा दी, 3 2 वोल्ट के सेल होने चाहिए, तो बैटरी बन गई ना 6 वोल्ट की, वो हो गया। फिर उसने बोला कि 3 रेजिस्टेंस से लगाओ, R1 R2 R3 5 ओम 8 ओम 12 ओम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को ही चेंज करो, चेंज नहीं करो, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करो, इसी को मॉडिफाई करो। इसी के अंदर बोलते हैं कि क्या लगाओ, एक एमीटर लगा दो और एक क्या लगा दो 12 ओम वाले पे वोल्टमीटर लगा दो। भाई एमीटर लगा दो पूरे सर्किट में, और बाकी जहाँ 12 ओम है ना यहाँ पर, इसलिए इसके ऊपर एक वोल्टमीटर लगा दो। चलो एक काम करते हैं, इसी की चीटिंग करते हैं। सेकंड वाला सेम ही है, ये है, ये 5 ओम था, नो प्रॉब्लम, ये 8 ओम है, नो प्रॉब्लम, ये 12 ओम है, नो प्रॉब्लम। इसके ऊपर एक दे दिया वोल्टमीटर, यही कुछ कहा तो ये लगाना पड़ेगा, सब कुछ सेम है। एमीटर बोला है तो एमीटर चलो यहाँ लगा देते हैं, राइट। और सेम डायग्राम, और यहाँ पर 3 सेल, और यहाँ पर की, और यहाँ पर ये हो गया मॉडिफाई। सेम क्वेश्चन, जो चेंजेस बोले वो हमने किए। यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ नेगेटिव, ये 6 वोल्ट की बैटरी हमारे पास, 2 वोल्ट के 3 सेल हैं। एमीटर में ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव, तो क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव, समझ गए। और कुछ खत्म, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिनिश। अभी मुझे क्या निकालना है, अभी मुझे सबसे पहले उसने ये पूछा कि एमीटर की पहले, यहाँ पर एमीटर में क्या रीडिंग आ रही है ये बताओ। तो एमीटर में रीडिंग क्या आ रही होगी, जो यहाँ से करंट जा रहा होगा वही एमीटर में पहुँच रहा होगा। तो बताओ यहाँ से करंट कितना जा रहा है। एक काम करो, टोटल पहले रेजिस्टेंस निकालो, टोटल वोल्टेज गिवन है,
काम खत्म, आई निकल गया। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, सीरीज में है तो लगाते हैं, सीधा ऐड कर दो 8 + 5 + 12, तो 5 + 8 + 12 इसके 25 ओम आ गई हमारी रेजिस्टेंस क्या आ गई सीरीज के अंदर, टोटल रेजिस्टेंस आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं। टोटल वोल्टेज हमने 6 वोल्ट का 3 सेल थे ना, तो टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट, काम खत्म। क्या बचा बाय ओम्स लॉ, ओम्स क्या कहता है V = IR, भाई V = IR, मुझे क्या चाहिए I = V/R V कितना है, V है मेरे पास 6 अपॉन रेजिस्टेंस R कितना है, टोटल रेजिस्टेंस जो आई है वो कितनी है 25, तो निकालिए क्या आने वाला है, I की वैल्यू बहुत अजीब सी आने वाली है, क्या वैल्यू आएगी, 3 कटेगा नहीं कुछ, तो 0.25 2 ज़ा 50, 25 4 ज़ा 100, आई थिंक चेक करिए क्या ये वैल्यू, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, पॉइंट में वैल्यू आने वाली है। एमीटर की रीडिंग मैंने बता दी, जो वैल्यू आ रही है वो आई की आ रही है 0.24 एम्पियर, वही जा रहा है यहाँ पर सब जगह, इसमें भी इसमें भी इसमें। अब वोल्ट मीटर में क्या रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आ रही है, दैट्स वी नीड टू डिफाइन, बात समझे। मुझे बताओ वोल्टेज आपने 6 वोल्ट यहाँ से भेजा, लेकिन वो वोल्टेज 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, बिकॉज वोल्टेज इज नॉट सेम एवरीवेयर ना, वोल्टेज यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग, यहाँ दोनों की नहीं पूछी, केवल इसकी पूछी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसकी पूछी है V = भाई मैंने V तो इस टोटल को बोला है ना, इसको मैं V1 बोलूंगा, राइट, V1 बोल देते हैं, मैंने V1 लगा दिया, I × R1, क्यों I × नॉट V1 ना बोलूँ फिर V3 बोलूँ, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे नंबर पे लगा हुआ, तो ऐसे कर लेते हैं V बोल देते हैं, ऐसे करके, तो V3 तीसरे नंबर पर लगा, इसलिए मैंने V3 बोल दिया इसको। तो I तो सेम है, इसमें भी I इसमें भी I तो वही है, कांस्टेंट है, लेकिन R कौन सा यूज़ करना है मुझे, R मुझे ये वाला यूज़ करना है, R3 यूज़ करना है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, मैं देख देता हूँ, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो R3 यूज़ करना है, इज इक्वल टू यहाँ कर देते हैं, I कितना है 0.24 एम्पियर इंटू R3 कितना है 12, ये करिए मल्टीप्लाई, आपकी वोल्टेज आ जाएगी, यहाँ पर वोल्टेज है कितनी, V3 की वैल्यू कितनी है, 12 4 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24 28, आई थिंक 2.88 के अकॉर्डिंग चेक करिए वैल्यू, सॉल्व करिए आप इसको, मैं सॉल्व कर देता हूँ, 0.24 × 12, 12 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 2 8 8 और 2, हाँ सही है, 2.88 क्या है वोल्ट आ रहा है। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं, बाई चांस अगर आपने अपना आंसर चेक करना हो, तो ये वोल्टेज हमें पता चलेगी कितना है 2.88, इसकी भी वोल्टेज अलग निकाल लो रफ में, इसकी भी रफली अलग निकाल लो, उसकी जगह जो वोल्टेज तीनों को ऐड करके देख लेना 6 आ रहा है नहीं आ रहा, अगर तो 6 आ रहा है तो आप समझ लें मेरा आंसर राइट, अगर टाइप हो एग्जाम में, अदरवाइज ऐसे निकालो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हमने आज जो टॉपिक कवर किया है रेजिस्टेंस इन सीरीज का टॉपिक कवर किया है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी होगी इसकी, है ना। और आप एक काम करना है, अब हमने अब नेक्स्ट क्लास में, अभी आज का लेक्चर ओवर होता है, अब अपने नेक्स्ट क्लास में रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल करना है। जैसे आज आपने रेजिस्टेंसेस इन सीरीज में कंडीशंस देखी, ऐसे ही रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल की कंडीशंस कुछ और हैं, वो हमने सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं ओम्स लॉ लगा के। तो एक काम करिए स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जो 10th क्लास में, ताकि वो भी इस वीडियो का एंजॉय कर सकें। ओके, थैंक यू, बाय।